अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर हसन गोसा न्यूज़ से। वैसे इनर हल्के में एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत महसूस की जा रही थी सालों से, जो बच्चों को चाहे वो SSL से हो या डिग्री के बाद उनको एक रहबरी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए बता दूं कि मैं अलबदर सर्कल जो है राजू नगर में, उसके करीब में जो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक है, इसके बिल्कुल सामने सहल स्किल डेवलपमेंट, यानी देख सकते हैं यहाँ सहल स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का एक आगाज़ होने वाला है। आज जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो लड़का है, ये SSLC के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अल्लाह ने वसाइल पैदा कर दिए। इनके क्या वसाइल थे, इस बच्चे ने किस तरह से तालीम हासिल की है, ये आपको बताऊँगा। ना सिर्फ ये बताऊँगा बल्कि इस ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले दिनों में क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी आपके रूप में पेश की जाएगी। वो जो नौजवान अपने आप में पस्त हिम्मत होकर बैठे हुए हैं, अपने अंदर खुदादा सलाहियत होने के बावजूद उन्हें रहबरी की कमी है, आज मैं समझ सकता हूँ कि वो रहबरी कहीं ना कहीं इस सहल डेवलपमेंट सेंटर से आपको हासिल हो जाएगी। और ये भी बात बता दूँ कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ कोर्सेस है, जो 50,000 60,000 के कोर्सेस है, यहाँ पे मुझे मालूमात हुई कि यहाँ 20,000 के अंदर यानी 50% से अंदर जो सहूलत आपको मिल रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करें। मैं यूथ को, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे नौजवान जो घर में बैठे हुए हैं, जिनको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि अपने एरिया में राजू नगर में ये स्किल डेवलपमेंट हो चुका है। बस इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 कदम आगे बढ़ना है। इसके बाद अपने अंदर जो सलाहियत है उसको आगे लाते हुए आप अपना मुस्तकबिल ज़रूर संवार सकते हैं। तो इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम सैयद बशीर अहमद है जी। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी सर। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंद्रागढ़। जी सर। ओके, मेरा फादर जो है ही वाज अ टीचर। ओके। सो ही वाज इन अखियापा। जी। डिड माय डिप्लोमा इन कैपेट पॉलिटेक्निक। तो मैं ग्रेजुएटली स्टार्ट करें यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जी। सो आई स्टार्टेड माय करियर। जी। स्लोली जो है मैं जो है मेरा ये जो है जॉब जो है आई शिफ्टेड सर। हमारे सोसाइटी में नौजवान ऐसे हैं जो स्किल उनके अंदर है, लेकिन उनको उभारने वाले कोई नहीं थे। तो आज NR के जो राजू नगर मशहूर एरिया है, वहाँ मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के बिल्कुल सामने जो आप एग्जिस्टिंग जो शहर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, फर्स्ट तो आपको मुबारकबाद हो। दूसरा ये है कि आप वो क्या कोर्स करने जा रहे हैं जो बच्चों को आने वाले दिनों में उनका फ्यूचर बन सकता है, थोड़ा हाईलाइट दीजिए। एक्चुअली जो है द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दिस इंस्टीट्यूट जो है जी, तो मेरा जो रास्ता हुआ जी बच्चों से, जी मेरा जब रास्ता हुआ बच्चों से जी, वो जो है ग्रेजुएशन हो गया जी। इट इज गुड, ये फॉर्मल एजुकेशन होना इज मस्ट मैंडेटरी जी। मतलब उसके बाद जो है जॉब के लिए जो है जी, दे रिक्वायर टू एक्वायर सम स्किल ऑफ कोर्स। तो देयर आर इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। अब जैसे कि जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर ही डोंट नीड टू वर्क इन ओनली इन द रोटेटिंग प्रोग्राम। यस, so there are many fields he can pursue his career in the inspection, he can pursue his career in planning, design and drafting, ऐसा है। but I felt myself यहाँ मैसूर में जो है कि I think they need a free counseling, क्योंकि जो है उनको जो है ग्रेजुएट्स हैं उनको मालूम नहीं। बिल्कुल सर। so this is what I mentioned to my associates कि we will increase our free counseling to the youth and it is up to their choice, we will recommend them, see these are the courses to be done। और इनको जरूरी नहीं कि यहाँ से करो होगा, where are the courses available nearby, we वहाँ से भी कर सकते हैं। so at least to kickstart their job है। ओके so they don't have to sit to it। सर, कॉन्सेप्ट कब आया आपको? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे ये। इट हैपेंड टू मी कब बोले तो जो है जैसा अभी हमारे जो दोस्त जो है ताहिर जो है उनके साथ मेरा कंट्रीब्यूशन था, बहुत सालों से कंट्रीब्यूशन है जी। तो उन्होंने जो है एजुकेशन दिलाने में जो है जितना जो सालों से जो काम जो कर लेकर रही, तो ये कोरोना के टाइम पे जो है मुझे जो है उन्होंने क्या बहुत सारे एक बच्चों को मुझे मिला है। उसमें एक बच्चा जो भी था तो जो है वो ग्रेजुएट्स हैं मगर उनको बगैर जॉब के जो है उनको जी। और बिकॉज ऑफ द जॉब फ्रस्ट्रेशन उन्होंने क्या कर रहे हैं, सो डिसिप्लिन को जो है स्विच ओवर कर ले रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है, स्विचिंग ओवर टू द IT। यस यस। सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट रियली बैड। सो जब मैं जो है मेरा एक पर्सनल ओपिनियन में उनसे शेयर कराया, क्या बोला तो जो है एक 5 साल पहले जो है मैं एक्सटेंडेड में फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्यू गाइस एज एन इंडिविजुअल। मैं बोला अभी जॉब में इसमें चेन्नई में और मुंबई में जो है ये स्किल है तो मैं जहाँ को ये स्किल कर लेता हूँ। इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ 3 वीक्स और एक कोर्स जो करे वो 4 वीक्स का। ओके, वो करे सो कुछ ही देर में जो है उनको जॉब मिल गया। नाउ दीज गाइस आर वर्किंग इन द आयरन गैस एरिया फील्ड में। सो वहाँ पे जो है मुझे ये एक्सपेरिमेंट, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं वी शुड ब्रिंग दिस। तो मैं जब हमारे एसोसिएट्स को मैं बताया, सो दे सपोर्टेड मी लॉट एंड आई प्रोएक्टिव डे।
उसमें कोई भी ये नहीं बोला है। अभी ये जो स्पीच आप हमारा डॉक्टर साहब से जो सुने हैं, सी दे हैव गॉट अ वेरी ब्रॉड विजन। मेरा नहीं था वो विजन, अभी ये होने के बाद जो है नाउ आई एम अलाइन विद देम। इंशाल्लाह जो भी मंथा हमें करेंगे। एक चीज़ मैं तुम्हारे मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाह रहा हूँ भी, यहाँ पे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जब फ्री काउंसलिंग कर रहा था, बच्चे जो है आए आफ्टर सीइंग द फीस जो है उन्होंने सरप्राइज, उन्होंने बोला मुझे ऐसा कैसे हो सकता है इतना कम। बोलो मैं बोला दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब पैसे कम, फीस कम है बोल को जो है देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन द ये कोर्स, सो दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू। जी सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे मैंने जाना, यहाँ पे जो लोग आए हुए थे, खुसूसन ये जो अमीर लोग अभी आए थे, उनसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई, तो उन्होंने कहा, इब्राहिम सेठ साहब ने कहा कि कोई अगर काबिल है लेकिन वो कोर्स की फीस दे नहीं सकता तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक तरह से एक उन लोगों को फायदा आप दे सकते हैं, या कि आप एक सीढ़ी बन सकते हैं लोगों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात बोला जी। एक्चुअली इससे पहले भी जो है हमें डिस्कस करें जी। क्या करेंगे, जो भी बच्चे जो एडमिशन को आते हैं वी शुड टेक द मीन। यस। ओके, अब उसमें जो फाइनेंशियल के यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो है ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर जो है एट द मिनिमम लेवल है, यानी मार्केट प्राइस में जो है 30 to 40% लेस है जी। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वी हैव टू रन दिस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो है जो बोले जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है तुम्हें क्या करो, डाइवर्ट टू अवर कंज्यूमर, उन्होंने क्या करते हैं उनका फीस जो है, जो फीस है वो दे देते हैं, सो द स्टूडेंट विल कंटिन्यू द। बहुत अच्छी बात बोले, तो इंशाल्लाह दिस इज अ वेरी वाइटल ये एडवाइस हमारा जी। तो इसका मतलब जो है कोई भी स्टूडेंट जो आते हैं सो ही विल नॉट गो विद द एम्प्टी हेड, सो ही विल गेट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विजन सर, अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर एसएसएल से आपका हमेशा एक फिक्र रहती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो एक तरह से अभी जो ये शहर स्किल डेवलपमेंट है, एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो बच्चों को क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है जी। इसका अंदाज़ा मुझे है, तकरीबन 30 को 5 साल टीचिंग के प्रोफेशन में रहकर हमारे बच्चों की क्वालिटी देखा, मगर कमी आज वो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की नहीं है, खुद एतमादी। जब उनके अंदर खुद एतमादी आ जाते हैं तो वो दूसरों को जवाब देने की काबिलियत होती है। बिल्कुल। उसके वास्ते क्या आज के प्रेजेंट जो डिजिटल लाइफ चल रही है आज की मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें की ज़रा हमें पॉलिश करके पुश कर दिया तो इंशाल्लाह वो छा जाए। बिल्कुल। ये अल्लाह की इजाज़त से हमें उम्मीद है और हमें तजुर्बा भी है जी। वो काम मैं हमारे CEO साहब जो सैयद मोहम्मद बशीर हैं हमारे एक बेड़ा उठाए हैं, हम इनके साथ हैं, और तमाम आज ये जितने भी अहबाब यहाँ आए थे वो सब एक एक इदारा ही है, बिल्कुल अपनी जगह एक एक इदारा ही है, और बहुत क्वालिटी महफिल जमी थी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बहुत बच्चों का भला होगा, खुसूसन बच्चियों का, जो लड़कियां हैं जो बाहर जॉब को नहीं जा सक रहे, वो बच्चियां आज 4 जूनियर कॉलेज अलाज तनवीर सेठ साहब जो उनकी जद्दोजहद से जो गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुए हैं, 150-200 रुपये में फीस भरकर वो पूरी से पास कर दी। अब वरना वो बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख था, अपनात था। आज वो बच्चों को PUC पास करने के बाद टैली या फोटोशॉप या फिर यूलीड या फ्रंट लाइन इस किस्म के छोटे छोटे ट्रेनिंग ज़िलाल है, तो इंशाल्लाह वो खुद एतमादी के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग है इसे कोर्स कर लेकर है वो खुद अपने पाँव पर खड़ सकते हैं। Thank you, sir. Can you introduce yourself? Yeah, actually, my name is Shiv Prasad. Okay. I'm a mechanical engineer with 15 years experience in industrial sector, mechanical industrial sector. Okay, sir. Today, anyhow, Sahar Development Skill Development Program is inaugurated. About congratulations about that. Existing what training you have, sir? Sir, actually, we have developed some training programs for engineers, diploma holders, and IT to develop their skill in various sectors of engineering. Like in civil engineering, mechanical engineering, and in electrical engineering. Okay. We have designed and developed some courses. Okay. Not courses, we can say it as skill development program, because whenever we are completing our program for engineering programs, you don't have enough skill to go to industrial sector. So that we have developed. We are all coming from industrial sector. Okay. We know how to develop an industrial technician or a professional engineer. How to develop, we know that. So that we have developed some courses for
civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers, IT holders, and all. Any particular age limit is there, sir? Age limit, actually, this is a skill development program. See, even from industry also you can study, so that there is no age limit to study, develop your skill. Okay. And compared to other skill development programs, what is the specialty about yourself? Actually, sir, we are giving training not in a theoretical model. Whatever the theory we are saying, we are doing it practically. Okay, there is no distinction between theory and practical. If you are studying theory only, then you have to go for the practical. We are having practically proven track record. That's what our specialty. Okay. Sir, after SSLC also, there are so many youths. Yes. They are spending waste of time in Bala. So, what is your message? They have to gain the time and all. Okay. Actually, if you want to go to industry, Yeah. Actually already we have discussed in the inauguration, right? Yeah. For a 7th class also, you can go for some technical courses like fabrication, welding, like that you can develop your skills and you can go to the industry. Particular duration is there for any courses and all? Duration, sir, actually every course is from 1 month to 3 months. Okay. Okay, if they can't develop the skills in that 1 month or 3 months, we will give more duration. That's Okay. all. From morning to evening, what is the time of your... 6 hours. 6 hours training. No, miss, from morning, what time it will be starting? 10 we will start and Okay. stop at 1 o'clock, and again 2 we will start. We will stop at 5 o'clock. Congratulations, miss. All the best to you. Yeah, thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का जो इफ्तिताह हुआ है, आप आए हैं। मैंने सुना कि आपको एजुकेशन के वास्ते मदद की गई थी। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम साहिद पाशा है, मैं क्यारपेट से हूँ। जी। मेरा SLC हुआ, SLC के बाद मुझे मदद होना चाहिए कि डिप्लोमा पढ़ना मेरा इंटरेस्ट था। SLC के बाद आपको डिप्लोमा पढ़ने के लिए ख्वाहिश थी, लेकिन पैसे नहीं थे। जी। उसके बाद ताहिर मामा का नंबर मिला, मैंने फ़ोन किया। अच्छा। मामा मैं SLC पास हुआ हूँ, मुझे डिप्लोमा पढ़ना है। जी। कुछ पैसा की मदद चाहिए। आपके रिश्तेदार हैं वो? रिश्तेदार नहीं। बस आपने मामा लक़ब दिया। जी जी जी। तो बाद में क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं मदद करता हूँ, तुम भी मेरे पास आओगे तो मैं ही तुम्हारे पास आऊँगा। जी। देखो उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने एडमिशन कराया। जी। डिप्लोमा अल्लाह के फजल से, उसके बाद 3 साल हुए अल्लाह के फजल से। जी। उसके बाद मामा BE भी पढ़ना चाहता हूँ। जी। डिप्लोमा पढ़ा BE भी पढ़ना चाहता हूँ उनको बोला। जी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, BE भी पढ़ो, अल्लाह के फजल से BE भी 4 साल मुकम्मल हो गया आपका? माशाल्लाह। अब ट्रेनिंग करना चाहता हूँ मामा करके मैंने बोला। हाँ ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ ही रिलेशन। यानी आज जो शहर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हुआ है, वहाँ आपसे ट्रेनिंग लेने आए आप। माशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। जो दिख रहे हैं आप, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आप जैसे नौजवान हैं, उनको क्या बताएंगे आप? मैसेज क्या है आपका? मैसेज ये है कि पढ़ना मत छोड़ो, कोई मुश्किल आ जाए पढ़ना मत छोड़ो। जी। इंशाल्लाह सपोर्ट इंशाल्लाह अल्लाह देगा। बेशक। हजरत आपका नाम बताइए। गफ्फार। आपके बेटे को मुश्किल होने के बावजूद उसने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और जरिया ताहिर पे जैसे लोग बने। तो देखने वालों को आपका क्या मैसेज है? आप क्या काम क्या करते हैं आप? छोटा मोटा जी 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 उसलिए ये पूछा इनको मदद जी। हमारा बच्चा पढ़ा है जी। बड़ा पैसे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं जी। और हमारा कौल पे उनकी मदद करना मालूम जी जी उनको मैं फोन करें जी मैं बोला जी क्या बंदोबस्त करेंगे क्या बंदोबस्त करेंगे जी उसके वास्ते एडमिशन फीस सब दिए तो बंद है तो अमाउंट तो इसका आता था एडमिशन फीस सब बंदे होना और इसके पैसे है स्कॉलरशिप थोड़े हमें उनको वापस दिया और लेकिन फिर भी आपका बच्चा लायक बन गया। हमारी दुआ जी जी शुक्रिया सर। तो अपकमिंग ट्रेनिंग सर इन दिस एग्जिस्टिंग सेंटर। मैं ट्रेनिंग्स को इतनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि दे शुड बी सीरियस इन देयर ट्रेनिंग। हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़े टाइम में एक ऐसी फीलिंग महसूस करने लगते हैं कि बिकॉज आई एम ए ड्रॉप आउट आई एम गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग। नो,
You should never think that because I am a dropout, I am going through this training. अब कभी हमारे मदरसों में भी ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे बोलते कहीं तो तुम्हारे माँ बाप के वास्ते सिर का दर्द हो गया था होगा, उसके वास्ते मदरसे में लाया। मगर वही मदरसे के बच्चे आज हमारे पास कितने बड़े आलिम हो गए, उनके पीछे नमाज कितने उसके पीछे हम लोग तमाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये बोलना गलत है। तो ये फीलिंग जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स डेवलप नहीं करता। उन्होंने ये समझना कि मैं ये कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू दिस ट्रेनिंग टू बिकम समथिंग बिग। Of course. Cover diverse topics to explain complex concepts. Use practical examples and add relevancy to your sections. Very importantly, have positive body language and keep an empathetic tone. Very important. Tone is very important. Okay. अगर कुछ भी कभी गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल डाल सकते हैं। We have to keep our tone under control. Avoid rigidity in your execution. Avoid rigidity in your execution and keep the method of training very flexible. Adopt emerging technologies. Mashirta, I was looking into your question. I really first of all compliment you for having so many, planned for so many courses. But one thing which I missed to see, by oversight also it can be 3D printing. Is it there? Yeah, it is what I said. The design package, the design package covers everything. It is Photoshop, Word. So that will go. And I somehow I told you, I must have missed it. And IoT, Internet of Things. Internet of Things. This is another one point, which I want you to improve. Because, they are in high demand, great demand. It will help our cause and girls. So, finally I suggest you to visit the center, Skill Development Center at Dandini. Take all your instructors. Visit, that institute. See, the institute has developed in such a way, when one industrialist visited that, he simply donated one CNC machine of 1.23 crores on the spot. So, see, हमारे लिए वो दिन बहुत दूर भी नहीं होगा जहाँ पे हमारे मैसूर में जैसे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, ये भी एक मेजर सेंटर हो सकता है। 7,000 बच्चे एसएलसी का एग्जाम इस मरतबा पेश किए। 7,000 में नुमाया कामयाबी भी हासिल की है। तकरीबन मैसूर जिला जो है 18वें प्लेस से 12वें प्लेस तक आया और सिर्फ वो एनआर की वजह से आया। ये 7,000 बच्चे जो पास हुए कहाँ गए, ये हमारा सवाल है। वो कहाँ पास आउट होकर एसएलसी को गए या पीयूसी को गए या दूसरा टेक्निकल कोर्स आईआईटी को गए, डिप्लोमा को गए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो फिक्रमंद आबाब है उनको भी मदऊ कराने का मकसद ये है कि ये बच्चों की कौन रहनुमाई करना और बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकमाल है, सिर्फ उनको जरा पीठ थपकना, उनकी सही रहनुमाई करना। आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं या लैब टेक्नोलॉजी का दूसरे
कोर्स करते हैं, उनको कहाँ जॉब मिलता है, कहाँ जाना उनको आइडिया नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं, कभी फीस से मैं यहाँ आए हुए तमाम हजरात जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं उनको सब मालूम है, करेक्ट एडमिशन के टाइम पर परेशान होकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब वो बच्चे कहाँ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको भी मालूम। वो बच्चे की सही रहनुमाई एक छोटा कोर्स है, जैसे और आज तो अब हमें डिजिटल इंडिया में है, न्यू इंडिया का डिजिटल इंडिया। इससे पहले हमें क्या करते थे, हमारा एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ एजुकेशन था, टॉक विद चाक। अब पूरा लैपटॉप में है, स्मार्ट क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कंप्यूटर को है, लैब को है, राइट हैंड राइट फिंगर इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। अब आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अदरवाइज नो वे। अब हमें जो हमें तालीम हम करें, हमारे अहबाब के साथ हमें स्लेट में पेंसिल में हमें पढ़ ले गए, अब वो नहीं चलता। मैसूर में इनाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बता रहे थे कि ये पहला इस तरह का इदारा शुरू हुआ है। इत्तेफाक से स्किल डेवलपमेंट के लिए मैसूर इज द सेंटर फॉर इंडिया। मैसूर में एक इदारा है ग्राम, GRAAM, ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट, जिसका एक रिपोर्ट बना है स्किल फॉर इंडिया 21st सेंचुरी, जो कल दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के हाथों रिलीज हुआ है। तो एक रिपोर्ट मैसूर में ही है एक नक्शा, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड वी डेवलप सम काइंड ऑफ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप विद देम। ये कोई एक चीज़, इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि हम अक्सर हमारे जो इदारे बनते हैं वो आइसोलेट होके अपने ही दायरे में काम करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ नेटवर्किंग भी हो जाए। रहमान साहब एक नामवार हस्ती हैं, इसलिए कि मैं ये बोलना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जयचामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अल्लाह का करम के प्रोफेसर शकीब साहब उसके प्रिंसिपल रहे, कई साल रहे, उसके बाद आज भी वहाँ के कंसल्टेंट हैं। तो साथ ही साथ बहुत सारे शहर मैसूर में इदारे चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, और टुडे भी आई थिंक वी हैव अबाउट 100 and more Muslim managed private institutions, and particularly in Narasimha constituency. This is one of the most important data that one has to share. और हर स्कूल में ऑन एन एवरेज अबाउट 300-400-500 बच्चों की तादाद है। आज चंद साल पहले रहबर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन एक हमारा बहुत खदीम इदारा, लेकिन वो स्कूल का शेप लिया तो ज़हीर भी की सदारत में अदनुमा 1000 बच्चों से ज़ायद वहाँ पर रहे। खुदा पब्लिक स्कूल कायम हुई तो वहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चे। मेस्को इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव मैजेस्टिक। तो एक हद तक औकाफ़ी इदारे भी चला रहे, उनके ज़ेर निगरानी भी चल रहा है, और प्राइवेट मैनेज मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हैं। इससे हटकर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस अलबत्ता कई साल से, पिछले 50 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो वहाँ के जैसा नबी जान साहब ने बताया कि फारिग हो रहे बच्चे आखिर जाकर 10th स्टैंडर्ड 11th 12th पढ़ने के बाद व्हाट नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।